आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रणाम। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कई लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता है, परंतु इस पर ध्यान देना हमें बचपन से ही आवश्यक है। तभी हम अपनी जवानी जी पाएंगे और बुढ़ापे में भी हम इसे सहज रख पाएंगे। क्या है वो चीज़? दांत। हमारे चेहरे पर बिखरने वाली मुस्कान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है दांतों का। बिना दांत के भी मुस्कान अपना एक अलग महत्व रखती है, पर वो सिर्फ बचपन में या फिर ठेठ बुढ़ापे में पसंद आती है। मगर फिर भी हमारे चेहरे की मुस्कान के साथ दांतों की मजबूती पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है, और वो भी बचपन से, ताकि हम जवानी और बुढ़ापा अच्छे ढंग से जी सकें। दांतों से ही हमारी शक्ति, आंतरिक अंग और कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। इसी वजह से इनका महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना अति आवश्यक है। हमारे दांतों की चमक, सुंदरता और मजबूती को बनाए रखने के लिए आज हम इस वीडियो में कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जो घरेलू हैं और सस्ते भी हैं। इन्हें करके आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। आपको लाभ मिले तो अपने परिवारजनों से, मित्रों से और रिश्तेदारों से साझा करें, ताकि उन सबको भी लाभ मिले और वो सभी आपको दुआएं दें। जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है कि दांतों के रोग कौन कौन से होते हैं, किस कारण से होते हैं और इसके घरेलू उपाय क्या क्या हैं। तो आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं इस वीडियो के अंत तक। पहला, मसूड़े कमज़ोर होने पर दांतों की जड़ें कमज़ोर होती है, जिससे दांत टूटकर या ढीले होकर गिरने लगते हैं। दूसरा, किसी दुर्घटना से या मुंह पर चोट लगने से दांत टूटते हैं। दांतों में कीड़ा लगने से भी दांत टूट जाते हैं। दांतों में कैल्शियम की कमी होने से दांत पोले होकर टूटने लगते हैं। कई बार खाने में कंकड़ या पत्थर आने से भी दांत टूट जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। चौथा, पायरिया से मसूड़ों में से खून आना या फिर सूजन हो जाना। दांतों की ढंग से सफाई ना होने से पीलापन आना या फिर मुख से दुर्गंध आना। दांतों में होने वाली कैविटीज़ को नज़रअंदाज करने पर वो जड़ों में जाकर मवाद के रूप में इकट्ठा हो जाती है। सातवां, मसूड़ों में सूजन के और भी कई कारण हैं, जैसे गर्भावस्था, अत्यधिक दवाएं लेना या फिर एंटीबायोटिक दवाइयों का बुरा असर। आठवां, पायरिया के बढ़ जाने के बावजूद भी बिना कैविटीज़ के बनने वाला मवाद भी नुकसान पहुंचाता है। नौवां है दांतों का घिसना या दांतों का टेढ़ापन। ये दोनों ही रोग तनाव और अत्यधिक क्रोध के कारण होते हैं। 10वां, दांतों का कटाव। शरीर में उपलब्ध एसिड, कोल्ड ड्रिंक्स, दवाएं या फिर गुटखे का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना इसका कारण बनता है। 11वां है ओरल कैंसर। कैंसर की वजह से बोलने में कठिनाई, गले में दर्द, गुटखे की वजह से मुंह ना खुल पाना, जीभ में जलन और छाले इत्यादि हो जाते हैं। 12वां, दांतों की रूट कैनाल यानी कि अंदर की बारीक नसों के कमज़ोर होने पर सेंसिटिवनेस यानी संक्रमण या संवेदनशीलता की वजह से ठंडा या गर्म लगना। दोस्तों, ढूंढने निकलेंगे तो हमें अभी 50 रोग और मिल जाएंगे, परंतु मुख्य रूप से ये 12 रोग हैं जिनकी वजह से पूरा जीवन ही अव्यवस्थित हो जाता है। सुखी स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको बेहद कम समय में और कम खर्च पर अत्यंत प्रभावशाली तरीके से आप अपने दांतों को सफ़ेद, चमकदार और मजबूत व ना कभी टूटने वाले बना सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय जो आपको ऊपर बताई सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम हैं। दोस्तों, दुनिया में एक भाषा ऐसी है जो सबको समझ में आती है, वो है चेहरे की मुस्कान। और इस मुस्कान के लिए हमारे दांत होना बहुत ज़रूरी है। तो दांतों को मजबूत कीजिए और ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए। सबसे पहली बात जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उचित ढंग से चबाया हुआ भोजन जल्दी हजम होता है। दांतों और मसूड़ों की मसाज होती है। साथ में अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में नमी रहने से कब्ज नहीं होती है। दूसरा उपाय, पानी को मुंह में रोक रोक कर पीने से दांतों की सफाई भी होती है, साथ ही एसिडिटी भी खत्म होती है। तीसरा उपाय, रात्रि में सोने से पहले कुल्ला करके सोएं, ताकि भोजन के पश्चात बचे हुए कण दांतों की दरों में फंसकर रोग न बनाएं। याद रखिएगा, हमेशा पानी हल्का गुनगुना करके 2 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर कुल्ले करने से अधिक लाभ होगा। इन उपायों को नियमित रूप से करने पर ही आपके दांत इतने मजबूत और सुंदर बने रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखें,
प्रातः उठते ही हमेशा 1 गिलास हल्का गर्म पानी जरूर पिएं। ये हमारी आंतों और दांतों की सफाई में सहायक सिद्ध होता है। साथ ही प्रातःकाल में शौच निवृत्ति यानी पोटी करते वक्त दांतों और जबड़ों को भींच कर रखें। इससे शौच निवृत्ति के लिए जोर भी नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही दांतों की मजबूती में कमाल का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को सुबह उठते ही दंत मंजन करने की आदत होती है, जबकि शौच निवृत्ति के बाद ही सदैव दंत मंजन करना चाहिए। दंत प्रक्षालन की क्रिया तभी सटीक कार्य करती है तथा दांतों की आयु भी बढ़ती है। एक बात और याद रखें, भोजन करने के तुरंत बाद कभी भी मंजन या अंगुली से दांतों और मसूड़ों की मालिश ना करें, वरना मसूड़ों पर लगा हुआ रसायन यानी एनिमल हटने से मसूड़े कमज़ोर होने लगते हैं। साथ ही सेंसिटिवनेस बढ़ जाती है और हमें गर्म और ठंडे का एहसास होने लगता है। एवं खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। कुछ देर तक शांत रहकर दांतों और मसूड़ों को आराम करने दें ताकि वो स्वस्थ रह सकें। दांतों की सफाई के लिए कोई भी पेस्ट इस्तेमाल ना करें, ना ही किसी ब्रश का इस्तेमाल करें, अन्यथा जल्द ही आपको दांतों से हाथ धोना पड़ सकता है। दांतों की सफाई हमेशा दाएं हाथ की तर्जनी पहली अंगुली से करें या फिर नीम, बबूल, अमरूद की टहनी से करने पर दांत मजबूत होकर उम्र भर साथ भी देते हैं, ताकि आप जीवन भर इस प्रकार से खिलखिलाकर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। जिन लोगों के दांतों के बीच में जगह बन गई है, उन लोगों को भोजन के पश्चात कण फंसने पर तकलीफ होती है, अतः वो लोग ब्रश का उपयोग कर सकते हैं ताकि वो कणों को बाहर निकालकर दांत साफ रख सकें। ब्रश का इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप ब्रश को मसूड़ों पर रखकर नीचे की ओर दांतों की ओर लेकर आएं। ऐसा घुमाने से दांतों के बीच में फंसे हुए कण निकल जाते हैं और दांत साफ हो जाते हैं, ताकि उनमें फंसे हुए कण बीमारी ना फैलाएं। दोस्तों, अब तक हमने सीखा दांतों की देखभाल कैसे करें। अब हम कौन से उपाय करें जिससे हमारे दांत स्वस्थ और मजबूत रहें। तो सबसे पहले आपको 100 ग्राम फिटकरी लेनी है और 100 ग्राम काला या सेंधा नमक पीस कर रखना है। दोनों ही चीज़ों को पीस कर बारीक रख लें। रोजाना प्रातः काल में 1 गिलास पानी में 2-2 चुटकी दोनों चीज़ें मिलाकर उनसे कुल्ले करें। सर्दी हो तो पानी गुनगुना जरूर करें। ये उपाय जिन लोगों को दांतों का रोग हो वो तो नित्य रूप से रोजाना करें, और जिन्हें रोग ना भी हो तो भी वो लोग हफ्ते में 2 बार ये उपाय ज़रूर करते रहें, ताकि जीवन भर आपके दांत आपको साथ देते रहें, ताकि आपकी मुस्कान दूसरों के लिए मुस्कुराने का सबब बन जाए। अगला उपाय, हथेली पर थोड़ा सा सेंधा नमक लें, इस पर दुगनी मात्रा में सरसों का तेल डालकर मिलाएं। जब नमक तल में बैठ जाए तब अंगुली से पहले तेल की मालिश मसूड़ों पर करें, फिर बचे हुए नमक से दांतों की मालिश अच्छे से करें। मालिश के कुछ देर बाद तक मुंह को बंद रखें और उस चीज़ का असर होने दें। कुछ देर बाद फिर ताज़ा पानी से मुंह साफ कर लें। जिन लोगों को दांत में दर्द या मसूड़ों में सूजन हो, वो सरसों के तेल में नमक की जगह हल्दी पाउडर मिलाकर मालिश करें तो लाभ होगा। दोस्तों, आम तौर पे बाज़ार में गाय छाप काला दंत मंजन जो मिलता है वो नकली होता है या फिर कोयले का चूरा होता है। आपको असली गाय छाप काला दंत मंजन चाहिए तो गौशाला में निर्मित गाय छाप काला दंत मंजन या दंत रक्षक सुधा नियमित रूप से उपयोग करके दांतों की रक्षा कर सकते हैं। ये इलाज, याद रखिएगा, पूर्ण रूप से प्राकृतिक होता है। शुद्ध और असली मंजन प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो गौ रक्षक और गौरज के नाम से मशहूर हैं। इनका मोबाइल नंबर है, इनसे आप संपर्क करके असली चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। दांतों को सदैव के लिए रोग रहित एवं मजबूत बनाए रखने के लिए आप अनादिकाल से चली आ रही रीत भी अपना सकते हैं। क्या है वो रीत, आइए जानते हैं। इस धरती पर 3 पेड़ ऐसे हैं जो दांतों की मजबूती के लिए ही बने हैं, बबूल, अमरूद और नीम। इनकी टहनी से प्रतिदिन दंत वादन करके समस्त रोगों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इनके उपयोग से हमारे शरीर में और कितने फायदे हो सकते हैं, आइए जरा एक नज़र इन पर भी डालते हैं। याद रखें, टहनी को हमेशा बाईं डाल से चबाकर मंजन करने से नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और ये सत्य भी है। दूसरा, साथ में जब आप किसी भी टहनी से दातुन करें और जो रस मुख में बने उसे थूकें नहीं बल्कि निगल जाएं।
इससे हमारे अंदर कभी भी कैंसर नहीं होगा। कैंसर से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन उपाय है। दोस्तों, इतने घरेलू, सरल और सस्ते इलाज करने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत हमारी हंसी को नहीं रोक सकती। दांतों को दूध जैसा सफ़ेद बनाना हो तो अमरूद के पत्ते पीसकर नियमित रूप से मंजन करते रहें। चमक के साथ साथ मसूड़ों की जड़ें भी पक्की होती चली जाएगी। देखिए, दांतों की नियमित सफाई और मजबूती के लिए कुछ नियम रोजाना करते रहें ताकि जीवन में कभी आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना झेलनी पड़े। इसके कुछ और उपाय बताए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। सदैव प्रतिदिन प्रातः सायं कुल्ले करें। 1 कप गुनगुने पानी में पहले दिन थोड़ा सेंधा नमक, दूसरे दिन 2 बूंद डिटोल, तीसरे दिन आधा चम्मच ग्लिसरीन का, चौथे दिन 1 चम्मच गुलाब जल, 5वें दिन आधा चम्मच हल्दी पाउडर, छठे दिन आधा चम्मच नीम का रस, 7वें दिन एलोवेरा का 1 चम्मच मिलाकर नियमित रूप से अगर आप कुल्ले करते रहें तो आपके दांतों की स्वास्थ्यता भरपूर होती चली जाएगी और वो सदैव के लिए मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। ऐसा करने से मुंह के छाले, मसूड़ों की सूजन, मुख की दुर्गंध, कफ, खांसी, खराश आदि का भी शमन होता चला जाएगा। खाना खाने के बाद लगभग 2 मिनट तक पानी से कुल्ला करने पर दांतों की उम्र बढ़ती है। ऐसा हमारे बुजुर्गों के दांत देखने के बाद यकीन हो जाता है। मसूड़ों की मालिश देसी तरीके से यानी अंगुली से करने पर मसूड़ों की नसों का रक्त संचार तेज हो जाता है, जिससे समस्त रोगों का नाश स्वतः ही होने लगता है। नीम का दातुन चबाने पर जो रस मुख में बने वो कसैला होगा, उसे थूकना नहीं है, उसे पी जाना है। इससे हम कैंसर, खून के थक्के, ब्लॉकेज, सभी प्रकार की एलर्जी और शारीरिक कमजोरी जैसी बीमारियों से भी मुक्ति पा जाएंगे। अब मन की बात। दोस्तों, जब भी हम हवन या यज्ञ करते हैं तो उसमें कई प्रकार की औषधियाँ डलती हैं और वो अग्नि के द्वारा हम सूर्यदेव को अर्पण करते हैं। इसमें दोनों की शक्ति मिल जाती है और इस हवन या यज्ञ की राख से मंजन करने पर आपकी दांतों की शक्ति निरंतर बनी रहेगी और आजीवन बनी रहेगी। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और साथ ही हमारे पंडित जी कुलदीप जी तिवारी जी का भी यही सुझाव है। साथ में दूध और दूध के उत्पाद इस्तेमाल करने पर भी कैल्शियम की कमी पूरी होती है और इससे दांत मजबूत होते हैं। गौ माता के कंडे, गोबर के छाने पर भीमसेनी कपूर रखकर जलाएं और उसे पूरे घर में घुमाएं। इससे हमारे भूत प्रेत की बाधा भी समाप्त होती है। साथ ही राख होने पर छानकर सेंधा नमक स्वादानुसार मिलाकर नित्य मंजन करने पर दांतों को मजबूती और चमक मिलती है। दोस्तों, किसी के दांत में कीड़ा लगे या दर्द हो तो दालचीनी का तेल या लौंग का तेल रुई के फुहे पर लगाकर जिस दांत में दर्द हो उस पर रखकर कुछ देर के लिए मुंह बंद कर बिठाने से तुरंत आराम मिलेगा। साथ में कीड़ा भी मर जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा। ऐसा दर्द अक्सर रात्रि के टाइम पे होता है, तो ये दोनों तेल आप हमेशा घर में रखें ताकि आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता ना पड़े। इस उपाय से आप नियमित रूप से अपने आप को स्वस्थ और ठीक रख सकते हैं। दोस्तों, अभी रोग भी बहुत सारे हैं और उपाय भी बहुत सारे हैं, परंतु वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं कि दांतों की सुरक्षा के लिए सबसे उत्तम शीतली और शीतकारी प्राणायाम अवश्य करें। साथ में षणमुखी मुद्रा भी करें ताकि सोने पे सुहागा हो। आपके दांतों के साथ साथ आपका चेहरा भी चमकने दमकने लगेगा। यही दुआ हम मंगल कामना ईश्वर से करते हैं। दांतों की मसाज करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी चारों उंगलियों से अपने दांतों के ऊपर और नीचे वाले हिस्से पर मसाज करते रहें। बाहरी मसाज से भी आपके दांत और आपके मसूड़े दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते चले जाएंगे। दोस्तों, ये सारे उपाय करके आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना हम ईश्वर से करते हैं। आपके चेहरे पे सदैव ऐसी ही मुस्कान बनी रहे, आप हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भोले।